हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अधिष्ठाता महोदय, पंडित नेहरू को भारतीय योजना का पिता कहा जाता है। उन्होंने ही हमारी पंचवर्षीय योजना को व्यवहारिक आकृति प्रदान की थी। देश का आर्थिक विकास नेहरू की ही देन है। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना तो कृषि केंद्रित थी ही, द्वितीय व तृतीय योजना में औद्योगिक संरचना के सुधार पर जो बल था वह भी प्रकारांतर से कृषि के विकास में सहयोगी सिद्ध हुआ। बाद के वर्षों में देश ने जिस हरित क्रांति की फसल काटी, उसकी जमीन नेहरू की ही तैयार की हुई थी। पंडित जी ने सहकारिता के प्रसार पर भी खूब जोर दिया, क्योंकि वे यह मानते थे कि भारतीय कृषक समाज की विभिन्न समस्याओं को सहकारिता के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। वर्ष 1959 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने सहकारी खेती के पक्ष में एक प्रबल प्रस्ताव भी पारित करवाया। भारतीय ग्रामीण जीवन की बेहतरी के लिए पंडित जी ने जो अनेक काम किए, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जमींदारी उन्मूलन। उन्होंने देश के हर राज्य में जमींदारी उन्मूलन के लिए विधेयक पारित करवाए और इस तरह ग्रामीण जीवन से शोषण का कलंक हटाने की पहल की। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ही नेहरू जी ने सामुदायिक विकास योजना भी लागू की, जिसने ग्रामीण भारत की काया पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू यह मानते थे कि यदि भारतीय किसानों को नए तरीके बताए जाएं तो वे बिना संकोच अपनाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। भारतीय ग्रामीण जीवन के विकास के लिए नेहरू ने कुटीर उद्योगों की स्थापना पर भी पूरा जोर दिया। 1948 में उन्होंने एक कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना करवाई तथा 1951 में अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग आयोग स्थापित करवाया। इसी क्रम में हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड, रेशम बोर्ड आदि भी गठित करवाए। उनकी तो दृढ़ मान्यता थी कि कुटीर उद्योग भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों के लिए रोजगार के सबसे अच्छे साधन हैं। अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जन सहयोग प्राप्त करने तथा अकिंचन ग्रामवासियों के सर्वतोमुखी विकास के लिए पंडित जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वह था पंचायती राज
की स्थापना 17 अप्रैल 1959 को मद्रास में एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्रत्येक गांव में एक शक्ति संपन्न ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उससे पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। उसी तरह गांवों में सहकारी समितियां होनी चाहिए। धन्यवाद।